हाय हेलो स्टूडेंट। आज हम न्यू टॉपिक कर रहे हैं जो कि है आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक अनदर पार्ट है जो कि आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। हम ऑलरेडी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम ऑलरेडी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इट्स also discrete probability distribution as you see. So given by French mathematician Dr. Simon Denis Poisson in 1837। तो ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ये 1837 में किसने दिया था? डॉक्टर साइमन डेनिस पॉइसन ने। इन्हीं के नेम के बाद इन्हीं के सर नेम पे इसका नाम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पड़ा, राइट। सो कहाँ पे यूज़ होता है ये? जैसे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या था, जहाँ पे हम किसी इवेंट की सक्सेसफुल पी और क्यू दोनों चीज़ें देख सकते हैं। लाइक हमने कोइन को टॉइस किया था, वहाँ पे अगर हम मानते हैं कि हमें हेड चाहिए तो हमारी सक्सेस आपका हेड होती थी, पी हमारा हेड होता था और क्यू हमारा डेफिनेटली 1 - पी जो कि हमारा टेल का होना होता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है, यहाँ पे एक यूज़ कहाँ पे किया जाएगा? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट इज़ वेरी स्मॉल, मीन्स द इवेंट रेयरली अकर। ये वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे जो इवेंट है वो कभी कभी ही अकर होता है, यानी कि उसके होने की प्रोबेबिलिटी कम है। सो कैसे आप डिफाइन करोगे? डेफिनेशन क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x टू स्मॉल x इज e पावर -m इंटू m पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। तो यहाँ पे p x इज इक्वल टू x क्या है? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग x नंबर ऑफ सक्सेस। सपोज आपको दिया गया हुआ है x नंबर ऑफ सक्सेस आपने निकालनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे m क्या है? m यहाँ पे है पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आप फाइंड आउट कर सकते हो n इंटू पी। तो m मीन होता है यहाँ पे जो आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और m जो है वो मेन पैरामीटर है आपके पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। और e क्या है? e की वैल्यू होती है 2.7183। ये है बेस ऑफ नेचुरल एलोगरिदम। तो लोगरिदम का जो नेचुरल लोगरिदम है उसका बेस है, जिसकी वैल्यू है 2.7183। सो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाँ जी, तो हम क्या करते हैं इसमें, जब हम डिफरेंट वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, फिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, जिसको फिटिंग ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। वो कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं हम? ये आपके सामने टेबल है, यहाँ पे देखिए आपको नंबर ऑफ सक्सेस एक कॉलम में लिखी हुई है, नंबर ऑफ सक्सेस, और देन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे मान लो हमारे पास कोई इवेंट है, हमें उसका जो सक्सेस है यानी कि वो सक्सेस नहीं होगा, सक्सेस का जो नंबर है वो 0 है, तो आप इस तरह से फंक्शन को लिख सकते हो जो आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, e पावर -m इंटू m पावर 0, बिकॉज यहाँ पे m की पावर x है और x यहाँ पे 0 है, तो m पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। तो किसी भी चीज़ की पावर, जैसे यहाँ पे m की पावर 0 है, इसका मतलब होता है कि 1। किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। लाइक 5 की पावर मान लो 0 है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। मीन्स कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर आपकी 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यानी कि अगर आपकी सक्सेस 0 है तो आपका जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी? e पावर -m, राइट। देन सपोज सक्सेस 1 है, देन e पावर -m इंटू m पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। m की पावर 1 का मतलब क्या होगा यहाँ पे? सेम, यानी कि m किसी भी चीज़ की अगर पावर 1 है तो आप समझते हो उसकी वैल्यू सेम आ जाती है। लाइक 1 की पावर 1 इज़ 1, 2 की पावर 1 इज़ 2। इन द सेम मैनर m की पावर 1 है तो m आ जाएगा।
और e की पावर माइनस m है ही, और 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड होगा तो सेम आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा e पावर माइनस m इंटू एम, और इसको हम लिख सकते हैं m e की पावर माइनस m, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर अगर हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेस 2 है तो हम इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे, e पावर माइनस m इंटू m पावर 2, क्योंकि यहाँ पे x m की पावर है x, तो x यहाँ पे 2 है तो x की पावर 2 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, राइट। 2 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो, ये फैक्टोरियल का मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 का 2 ही आना है, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। देन अगर नंबर ऑफ सक्सेस 3 है तो क्या होगा, e पावर माइनस m इंटू एम पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, हमें इसको खोलना होता है, तो इसको हम 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो इन दिस वे लास्ट में आपके पास सपोज x दिया हुआ तो e पावर माइनस m इंटू एम पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, तो इस तरह से आप इस फंक्शन को लिख सकते हो। डिफरेंट वैल्यू आपको गिवन होंगी सक्सेस की, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हो। और लास्ट में जो आप एप्लीकेशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो वहाँ पे फिटिंग ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें आपको ये फंक्शन काम आएगा। देन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है आपका प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, कि क्या प्रॉपर्टी होती है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किया था तो उसकी प्रॉपर्टी भी की थी, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किया था तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी की थी, कैरेक्टरिस्टिक्स की थी, तो यहाँ पे सेम है। तो आपको तीनों डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए उनकी प्रॉपर्टी और उनका फंक्शन पता होना चाहिए। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेटली जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। देन सेकंड क्या है, वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, तो यहाँ पे P है वो बहुत, वैल्यू ऑफ P इज़ वेरी स्मॉल, मीन्स जो इवेंट होने की सक्सेस है वो आपकी ज़ीरो के नज़दीक है, लेकिन ज़ीरो नहीं है, बहुत ही कम है, राइट। और Q की जो है वो डेफिनेटली वो लार्ज होगी, 1 माइनस पी इज इक्वल टू क्यू, ये आपको पता ही है। तो थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है मेन पैरामीटर क्या है, इसमें जो मेन पैरामीटर है वो आपका m है, m मतलब यहाँ पे मीन, जो कि आप निकाल सकते हो n इंटू पी करके। देन फोर्थ जो इसकी आपकी प्रॉपर्टी है वो है आपकी शेप। देखिए शेप कैसी होती है, इसकी शेप है जो वो ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे जैसे यहाँ पे क्या होगा, अभी शुरुआत में सबसे पहले क्या होगी, ये आपकी शेप रहेगी इस तरह से, राइट। ये थोड़ा स्टीप कर देंगे हम इसको, एक मिनट, इस तरह से आपकी ये आपकी शेप रहेगी यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ये इनिशियल स्टार्टिंग शेप है। जैसे जैसे आपका m इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपका जो मीन की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वो शिफ्ट होता जाएगा राइट की तरफ, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से राइट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। और जो स्क्यूनेस है वो स्क्यूनेस भी उसकी कम होती जाएगी एज m इंक्रीज, जैसे जैसे आपका m इंक्रीज होता जाएगा। देन इसके कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट आपको तीनों ही डिस्ट्रीब्यूशन के कर लेने हैं क्योंकि बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है सबसे पहले वही मीन होता है सभी में, तो यहाँ पे मीन कैसे निकालोगे, n इंटू पी। और यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे मीन और वेरियांस इक्वल है, आप देख भी सकते हो सॉरी, ये मीन है x बार इज इक्वल टू एन पी, और जो वेरियांस है वो आपका इक्वल है, वेरियांस मीन के इक्वल होता है। ये सिर्फ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता ही है, अगर आपको वेरियांस पता है तो डेफिनेटली आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो अंडर रूट ऑफ वेरियांस, और अंडर रूट जो हमारा अंडर रूट m कर देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा वेरियांस क्या है m के इक्वल है। तो आप देख सकते हो ये वेरियांस है, और वेरियांस को जब हमने अंडर रूट कर दिया वेरियांस का तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। देन इसकी भी मोमेंट ऑफ स्क्यूनेस और मोमेंट ऑफ कोटोनेसिस हमें देखनी है। तो मोमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है यहाँ पे, बीटा 1, दैट इज 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू सॉरी बीटा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय
अंडर रूट एम। स्क्यूनेस मैंने आपको पहले ही बताया है, स्क्यूनेस जैसे ये आपका कर्व दिख रहा है, उसका झुकाव कितना है, राइट। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई स्क्यूनेस नहीं होती है क्योंकि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेल शेप्ड होता है और एरिया अंडर द कर्व उसमें 1 होता है। फिर उसके बाद है आपका मोमेंट ऑफ कुर्टोसिस। मोमेंट ऑफ कुर्टोसिस बीटा 2 से हम निकालते हैं। ये क्या है आपकी यहाँ पे 3 + 1 डिवाइडेड बाय m होगा, राइट। और फिर आपकी जो एक इम्पोर्टेंट आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें, वो है आपकी इक्वालिटी ऑफ मीन एंड वेरियांस। तो यहाँ पे जो मेन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मैं आप पहले भी बता चुकी हूँ आपको, वो आपकी रहेगी जो आपका मीन और वेरियांस है वो इक्वल होता है, यानी कि x बार इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू NP इज इक्वल टू m। तो ये आपकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों डिस्ट्रीब्यूशन की। आपको इनमें डिफरेंस करना तभी आएगा जब आप तीनों डिस्ट्रीब्यूशन की अलग अलग प्रॉपर्टी अच्छे से कर लोगे। देन व्हाट इज़ द यूज एंड रोल एंड इम्पोर्टेंस एंड एग्जाम्पल ऑफ PD। PD मीन्स आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सबसे पहला लाइक सपोज आप चाहते हो टू काउंट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, वहाँ पे आप डिफेक्टिव आइटम्स निकालना चाहते हो, उनको काउंट करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितने आपके डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। तो आप ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हो। कौन से वाला? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। देन टू काउंट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ये साइंस में अगर आप कोई बैक्टीरिया से रिलेटेड स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पे यूज़फुल है। देन टू काउंट नंबर ऑफ कैजुअलिटी बाय इंश्योरेंस कंपनी। सपोज इंश्योरेंस कंपनी देखना चाहती है कि कैजुअलिटी कितनी हो रही है, नंबर ऑफ कैजुअलिटी कितनी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, सो दैट दे कैन फिक्स देयर प्रीमियम अमाउंट। लाइक उसी तरीके से वो अपना प्रीमियम का अमाउंट फिक्स कर सके, क्योंकि जब कैजुअलिटी होगी तो डेफिनेटली जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको पे करना होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो काफ़ी यूज़फुल है आपका जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है। देन टू काउंट द टाइपिंग एरर इन ए पेज। सपोज कोई आपके पास पेज है टाइप किया हुआ, उसमें आप एरर देखना चाहते हो। देन टू काउंट इनकमिंग कॉल्स इन ए टाउन। मान लो फ़ोन कॉल देखना चाहते हो कि कितनी इनकमिंग कॉल आई है किसी टाउन में किसी पर्टिकुलर टाइम पे। एंड टू काउंट एक्सीडेंट ऑन ए पर्टिकुलर क्रॉसिंग। किसी पर्टिकुलर क्रॉसिंग पे देखना चाहते हो कि कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, एंड सो ऑन। देयर आर नंबर ऑफ you can say event where we can use this distribution। और बस यहाँ पे हमने ध्यान क्या रखना है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटी है अकरिंग ऑफ एन इवेंट वो आपकी बहुत ही कम होती है। सक्सेस जो होती है, सक्सेस रेट है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये है आपका थ्योरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो कि पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो इसकी एप्लीकेशन है, इसकी 2 एप्लीकेशन होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक थैंक यू वेरी मच।